हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं मंजू, आपके एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम नेम रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे और इसी को लेकर आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। और जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है उसका हम डिस्कशन करते हैं। तो एक बार आप चेक कर लें कि आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं। इसके बाद जो है हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके नेम रिएक्शंस जो है आपके सिलेबस में ऑलमोस्ट 60 टू 70 नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। क्योंकि वहां पर नेम रिएक्शन आपके स्पेसिफिक किसी नाम से नहीं आती, वहां पर आपको पहचानना खुद को होता है कि ये आपकी नेम रिएक्शन से क्वेश्चन है। तो आपको वहां पर हर नेम रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सी नेम रिएक्शन में कौन से रिएजेंट जो है वो काम में लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बार्टोन रिएक्शन। बार्टोन रिएक्शन, सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है इसमें मेनली होता क्या है कि OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम डेल्टा पोजीशन देखते हैं। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर हमें इस तरीके से डेल्टा पोजीशन देखनी होती है। अब इस OH के पास वाली जस्ट पास वाला कार्बन क्या होगा? अल्फा। यहाँ पर क्या होगा? बीटा। यहाँ पर गामा। और ये क्या है? डेल्टा। अब यहाँ पर डेल्टा पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। और किस तरीके से होता है उसके लिए आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो इसकी जो रिएक्शन हम करवाते हैं वो नाइट्रोसिल क्लोराइड किससे करवाते हैं। फिर हम जो कंडीशन लेते हैं वो फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हैं। दैट मीन्स सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है। दैट मीन्स बार्टोन रिएक्शन में कार्बोनाइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होता है कौन सी पोजीशन पर? डेल्टा पोजीशन पर। और डेल्टा पोजीशन पर ही क्यों होता है? क्योंकि वहां पर अभी हम अब मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि डेल्टा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होगा और OH जो होगा वो स्ट्रेटली अप्रोचेबल होगा। तो देखिए, आप हेडिंग डालिए बार्टोन रिएक्शन। बार्टोन रिएक्शन है क्या? सबसे पहले तो आपको ये लिखना है द एल्काइल ग्रुप इन द डेल्टा पोजीशन, इन द डेल्टा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द OH ग्रुप। यानी कि डेल्टा पोजीशन कौन सी किसके रिस्पेक्ट में देखनी है? OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखनी है। कन्वर्ट कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन द सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ कंडीशन। और कंडीशन मैंने आपको बता दी। सबसे पहले नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, फिर फोटोकेमिकल कंडीशन हम लेते हैं और फिर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। और यही क्या है? इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट से रिएक्शन करवाने का सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये आपकी रिएक्शन है। अब इस OH के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, ये गामा और डेल्टा। अभी हम केवल और केवल फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इस डेल्टा पोजीशन पर क्या आ जाएगा? ये कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा और यही क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और ये हमारा क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब हमें समझना है कि इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होगी। तो देखिए, मैकेनिज्म को हमें समझना है। सबसे पहले ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा और ये क्या हो गया? डेल्टा। सबसे पहले रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपका ये वाला Cl और ये H, ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस HCl एलिमिनेट होगा। फिर यहाँ पर क्या बनेगा? इस तरीके से ये आपका ग्रुप एज इट इज और यहाँ पर ONO ग्रुप इस तरीके से। अब देखिए कंडीशन क्या है? फोटोकेमिकल कंडीशन। और आप जानते हैं कि फोटोकेमिकल कंडीशन में हमेशा और हमेशा होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। दैट मीन्स फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को मान लीजिए इस तरीके से अगर हम पूरा एरो बनाते हैं तब तो ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज
यानी कि कैटायन और एनायंस बनते हैं। और जब भी हम बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज करते हैं तो एरो आपका इस तरीके से आता है, जिससे क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो NO रेडिकल है, NO रेडिकल है, ये आपका क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस तरीके से, और ये R, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। अब देखिए वापस से वही फोटोकेमिकल कंडीशन की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो इसका भी क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब एक हाइड्रोजन पर रेडिकल आ गया, इस हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, रेडिकल। रेडिकल रेडिकल के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ये OH, और यहाँ पर इस तरीके से ये रेडिकल, ये आपका क्या हो जाएगा, नया रेडिकल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए ये जो रेडिकल बना है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या बना है, रेडिकल। और पहले NO रेडिकल आपका क्या हुआ था, एलिमिनेट। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पर ये आपका NO ग्रुप इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें देखें तो हम इसमें टॉटोमेरिज्म को शो कर सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। तो टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर किस तरीके से शो होगी, यहाँ पर OH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH, और यहाँ पर ये R, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी बना है। अब यहाँ पर इसका क्या करना है, हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कौन सा, इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर OH, और यहाँ पर फाइनली आपका कार्बोनाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर NH2OH ग्रुप क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और ये आपकी जो मैकेनिज्म है, बार्टोन रिएक्शन की मैकेनिज्म रहेगी। तो वहां पर आपको इतना मैकेनिज्म बनाकर तो आपको नहीं देखना, केवल केवल और केवल आपको ये देखना है कि डेल्टा पोजीशन पर स्ट्रेटली अप्रोचेबल हाइड्रोजन कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा पोजीशन वाली ही हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट क्यों किया, उसका रीजन समझिए एक बार। देखिए यहाँ पर हमने ये मैकेनिज्म देखी, और देखिए ये वाली हाइड्रोजन डायरेक्टली अप्रोचेबल नहीं थी, ये वाली हाइड्रोजन भी इससे बॉन्डिंग नहीं बना सकती थी। इसलिए हमेशा और हमेशा इसके बीच में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन का कारण क्या है कि ये डायरेक्टली क्या है, अप्रोचेबल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली अप्रोचेबल, अप्रोचेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट एट डेल्टा पोजीशन। कहाँ पर प्रेजेंट होगी, डेल्टा पोजीशन पर प्रेजेंट होगी। इस कारण से इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन। फिर यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और यहाँ पर इस रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल के बीच में तो क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग। और नया रेडिकल यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये पूरी बार्टोन रिएक्शन की मैकेनिज्म है। आपको नॉर्मली इतना ध्यान में रखना है कि जो डेल्टा पोजीशन है वहां पर आपको CS आपको देखना है कि जो डेल्टा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगी वो स्टेरिकली क्या होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वही सीक्वेंस है, डेल्टा पोजीशन वाला जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस OH की बात करें तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, ये गामा पोजीशन हो गई। अब देखिए ये वाले भी डेल्टा हाइड्रोजन है, ये वाले भी डेल्टा हाइड्रोजन है, लेकिन ये आपकी वेज पर है और ये भी वेज पर है, दैट मीन्स सेम साइड है। इस कारण से ये दोनों आपस में क्या होगी, स्ट्रेटली अप्रोचेबल होगी। इस कारण से ये जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा।
यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH3 और यहाँ पर ये OH हो गया और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया। देखिए डैश वाली भी हाइड्रोजन कौन सी है, डेल्टा ही है, लेकिन ये डैश पर है, दैट मीन्स स्ट्रेटली अप्रोचेबल हाइड्रोजन होनी चाहिए, दैट मीन्स सेम साइड होनी चाहिए। इसलिए वेज वाली जो CH3 जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्नाइल ग्रुप, दैट मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट होगा। मैकेनिज्म क्या होती है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, ये गामा पोजीशन हो गई, और ये डेल्टा पोजीशन हो गई। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रेटली क्या है, अप्रोचेबल है, और तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो डेल्टा पोजीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप ये जानते हैं कि ये जो आपका सिस्टम है ये आपका साइक्लो ऑक्टेन सिस्टम है, और ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर इस तरीके से बोर्ड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स नॉन प्लेनरिटी को ये, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें OH देखें तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके क्या होगी, स्ट्रेटली अप्रोचेबल होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करना है। आगे देखिएगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर देखिए OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, और ये भी क्या है डेल्टा, ये भी क्या है डेल्टा, लेकिन यहाँ पर ये वाली हाइड्रोजन इससे स्ट्रेटली अप्रोचेबल नहीं होगी। ये आपकी वेज पर है और ग्रुप भी आपका वेज पर है, तो ये हाइड्रोजन स्ट्रेटली क्या होगी, अप्रोचेबल होगी। इस कारण से यहाँ पर CH3 जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ये CHO ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर सेम OH इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लेकिन ये और ये स्ट्रेटली अप्रोचेबल नहीं है। कौन सी अप्रोचेबल है, ये वाली, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट होगा, ये CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, ये OH यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर CH3, और ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बार्टोन रिएक्शन में जो डेल्टा पोजीशन पर जो एल्काइल ग्रुप है वो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो डेल्टा पोजीशन है वो स्ट्रेटली क्या होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, ताकि आपकी जो डेल्टा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो आसानी से ऑक्सीजन पर क्या हो सके, इंट्रोड्यूस हो चुके। और मैकेनिज्म जो है आपको सिक्वेंस ध्यान में रखनी है, सबसे पहले नाइट्रोसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, फिर फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हैं और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो इस सीक्वेंस में OH के डेल्टा पोजीशन पर कार्बोनाइल ग्रुप क्या होगा, इंट्रोड्यूस होगा। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि क्लास से रिलेवेंट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके।